हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने स्टार्ट किया हुआ था इंट्रोडक्शन टू क्रिमिनल साइकोलॉजी और हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि क्रिमिनल साइकोलॉजी क्या होता है और कैसे ये फील्ड क्रिमिनल्स के थॉट्स, मोटिव्स और बिहेवियर्स को स्टडी करके समझती है कि लोग क्राइम क्यों करते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक कॉमन कन्फ्यूजन के बारे में जो अक्सर लोगों को होती है कि क्रिमिनल साइकोलॉजी और फोरेंसिक साइकोलॉजी दोनों एक फील्ड हैं, जबकि क्रिमिनल साइकोलॉजी और फोरेंसिक साइकोलॉजी बिल्कुल डिफरेंट फील्ड्स हैं। लोग अक्सर इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसीलिए आज हम कवर करेंगे क्रिमिनल साइकोलॉजी वर्सेस फोरेंसिक साइकोलॉजी। इन दोनों फील्ड्स में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या सिमिलरिटीज़ हैं, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो आप लोगों ने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। Now let's break down the main differences between criminal psychology and forensic psychology, ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए कि इन दोनों फील्ड्स का फोकस कहाँ पर है, दोनों में डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज़ क्या क्या हैं। शुरू करते हैं विद क्रिमिनल साइकोलॉजी। तो बेसिकली क्रिमिनल साइकोलॉजी मेनली एक्सप्लोर करता है व्हाट गोज इनसाइड अ क्रिमिनल माइंड, यानी कि किस वजह से कोई इंसान क्राइम कमिट करता है, उस वक्त उसके थॉट्स, मोटिव्स या इमोशंस क्या होते हैं। इस फील्ड का फोकस होता है अंडरस्टैंडिंग द वाई बिहाइंड द क्राइम। फॉर एग्जांपल, वाज इट एंगर, रिवेंज, ट्रॉमा, ग्रीड या लैक ऑफ एम्पैथी। Criminal psychologists study these patterns to understand how criminals think, feel, and act, so that such behaviors can be predicted and prevented in future. जबकि forensic psychology on the other hand is more connected to the legal and justice system. यहाँ साइकोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं उनकी नॉलेज इन रियल वर्ल्ड लीगल सिस्टम्स लाइक कोर्ट, police investigations and prison. They help judges and lawyers understand an offender's mental health या mental status, evaluate if someone is fit to stand trial, and give expert testimony that guides fair legal decisions. In simple words, अगर हम इन दोनों fields की फोकस की बात करें तो criminal psychology focuses on understanding the mind behind the crime. However, the forensic psychology focuses on using that understanding in courtroom. अगर हम फोकस के बाद गोल की बात करें तो बेसिकली क्रिमिनल साइकोलॉजी का मेन गोल होता है अंडरस्टैंडिंग वाई क्राइम्स हैपन। ये समझना कि एक पर्सन क्राइम करने तक कैसे पहुंचता है, मतलब उनके थॉट्स, इमोशंस और बैकग्राउंड फैक्टर्स को एक्सप्लोर करना, जैसे चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, पर्सनालिटी ट्रेट, स्ट्रेस या फिर सोशल इन्फ्लुएंस जो किसी इंसान को लीगल एक्ट्स की तरफ पुश करता है। ऑन द अदर हैंड, जो फोरेंसिक साइकोलॉजी है उसका मेन गोल होता है हेल्पिंग द कोर्ट एंड लीगल सिस्टम, ताकि जजेस, लॉयर्स और इन्वेस्टिगेटर्स को मेंटल हेल्थ और बिहेवियर्स के पर्सपेक्टिव से एक क्लियर और फेयर अंडरस्टैंडिंग मिल सके। फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट कोर्ट को असिस्ट करते हैं मेंटल फिटनेस, क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिहेबिलिटेशन रिकमेंडेशंस में, ताकि जस्टिस सिर्फ लीगल बेस पर नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग के बेस पर भी दिया जा सके। इन शॉर्ट, क्रिमिनल साइकोलॉजी ट्राइज टू फाइंड व्हाई द क्राइम हैपेंड, हाउएवर द फोरेंसिक साइकोलॉजी इंश्योर्स दैट अंडरस्टैंडिंग हेल्प्स इन कोर्ट रूम्स। अगर हम वर्क सेटिंग्स की बात करें तो बेसिकली क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट यूजुअली वर्क इन रिसर्च लैब्स, प्रिजन्स और पुलिस प्रोफाइलिंग यूनिट्स, जहां उनका मेन फोकस होता है स्टडिंग क्रिमिनल बिहेवियर और आइडेंटिफाइंग पैटर्न्स दैट कैन हेल्प प्रोडिक्ट एंड प्रिवेंट फ्यूचर क्राइम। वो ऑफन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ कोलैबोरेट करते हैं टू डेवलप क्रिमिनल प्रोफाइल्स, स्टडी ऑफेंडर्स मोटिव्स और इन्वेस्टिगेट करते हैं हाउ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस क्रिमिनल एक्शंस। और कुछ क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में भी काम करते हैं, रिसर्च और टीचिंग के थ्रू नए थियरीज और इन्वेंशंस डेवलप करते हैं। और जो हमारे फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट होते हैं ऑन द अदर एंड मोस्टली वर्क इन कोर्ट्स, पुलिस डिपार्टमेंट्स और रिहेबिलिटेशन और करेक्शनल सेंटर्स। उनका रोल ज़्यादा लीगल प्रोसेस से कंसर्न होता है, उनके साथ कनेक्टेड होता है। फॉर एग्जांपल, इवेल्युएटिंग एन ऑफेंडर्स मेंटल स्टेट या फिर उनकी जो एक्सपर्ट टेस्टिमोनी है कोर्ट में पेश करना, और हेल्पिंग जजेस एंड लॉयर्स अंडरस्टैंडिंग साइकोलॉजिकल रिपोर्ट्स। वो कभी कभी विक्टिम्स के साथ भी काम करते हैं टू हेल्प देम रिकवर फ्रॉम ट्रॉमा या फिर टेस्टिफाई कॉन्फिडेंटली इन
इन लीगल सेटिंग्स। इन शॉर्ट जो क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनका ज़्यादा जो फोकस है वो स्टडिंग और अंडरस्टैंडिंग क्रिमिनल माइंड्स पे होता है। हाउएवर फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट फोकस करते हैं अप्लाइंग दैट अंडरस्टैंडिंग विद इन द जस्टिस सिस्टम एज आई मैंशनड अर्लियर। अगर हम अप्रोच की बात करें तो क्रिमिनल साइकोलॉजी इज़ मोर थ्योरेटिकल या इन्वेस्टिगेटिव। यहाँ एम्फसाइजेस जो है वो ज़्यादा रिसर्च और एनालिसिस पे होता है, जबकि फोरेंसिक साइकोलॉजी इज़ प्रैक्टिकल एंड लीगल। यहाँ एम्फसाइज होता है रियल लाइफ लीगल केसेस और कोर्ट रूम एप्लीकेशंस पे। अगेन जो आउटकम है वो भी सेम ही है कि क्रिमिनल साइकोलॉजी जो है वो हेल्प करती है अंडरस्टैंडिंग एंड प्रिवेंटिंग क्राइम्स, जबकि फोरेंसिक साइकोलॉजी इंश्योर करती है फेयर जस्टिस एंड एक्यूरेट मेंटल इवेल्युएशन। और क्लाइंट्स जैसे कि मैं पहले भी मेंशन कर चुकी हूँ, क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट यूजुअली डील विद ऑफेंडर्स, सस्पेक्ट्स और क्रिमिनल केसेस, जबकि जो फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं कोर्ट्स के साथ, लॉयर्स के साथ, विक्टिम्स के साथ और ऑफेंडर्स के साथ। इसी तरह क्रिमिनल साइकोलॉजी डायरेक्टली हेल्प कर रही होती है लॉ को बाय अंडरस्टैंडिंग द माइंड्स बिहाइंड द क्राइम। हाउएवर जो हमारी फोरेंसिक साइकोलॉजी होती है वो डायरेक्टली सपोर्ट कर रही होती है लॉ को बाय अप्लाइंग दैट अंडरस्टैंडिंग इन कोर्ट। क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट के पास जो मेन एक स्किल सेट होता है वो होता है बिहेवियरल एनालिसिस एंड प्रोफाइलिंग। हाउएवर जो फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनके पास स्किल्स होते हैं लाइक असेसमेंट, रिपोर्ट राइटिंग या एक्सपर्ट टेस्टिमोनी। सो सिंपल वर्ड्स में अगेन क्रिमिनल साइकोलॉजी समझती है कि व्हाई द क्राइम हैपेंड और फोरेंसिक साइकोलॉजी इंश्योर करती है कि जस्टिस सिस्टम उससे समझ कर यूज़ करे करेक्टली। बोथ फील्ड्स मिलकर एक पावरफुल ब्रिज बनाती हैं बिटवीन माइंड एंड लॉ। एक दिमाग को डिकोड करके समझने की कोशिश करता है और दूसरा उसे कोर्ट रूम तक लेकर जाता है फॉर फेयर जस्टिस।